हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश और आप देख रहे हैं आरबी एजुकेशन पॉइंट। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम, रूल्स और बनाने की जो टाइप्स हैं, तरीके हैं, उसको हम लोग सीखेंगे इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम हिंदी जो है कि सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस पहचानेंगे। आइए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, पहचान इसकी क्या है। देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, पहचान की अगर हम बात कर लें तो है इसका पहचानने का जो नियम है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे, जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके के साथ होगा होगी होगे आवे, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा चुका चुकी चुके के साथ होगा होगी होगे आ जाए, वह वाक्य जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसके नियम क्या हैं। यहाँ रूल दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं बनाने के, कि नियम क्या है, रूल क्या है। देखिए नियम 1 पे लिखा गया है, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट बनाते समय, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट बनाते समय आई और वी कर्ता के साथ, आई और वी कर्ता, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो हमारा आई और वी सब्जेक्ट होगा तो वहां पे शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें जो है परफेक्ट, चाहे परफेक्ट में एक चीज जान लीजिए कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी क्या है, फ्यूचर में भी लगता है हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, शैल हैव प्लस जो है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ विल हैव और वर्ब का जो कि थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये तो हमारा सिंपल बनाने का बात हुआ। अब दूसरे नियम में हमारा क्या है, इस टेंस का प्रश्नवाचक, जब हम प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होंगे हम उसको बनाएंगे, तो हमारे क्या है बनाने के नियम, वो है विल व शैल। विल व शैल को कर्ता से पहले व हैव को क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, हैव को क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, और वर्ब जो हमारा मुख्य जो क्रिया है वो सदैव ही जो है कि हमारी थर्ड फॉर्म में बनी रहती है, इसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं तीसरे नियम पे, नकारात्मक की। जब हम नकारात्मक सेंटेंस जब बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे, तो विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। विल शैल के बाद जो है कि हम नॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नकारात्मक है तो हमारा नॉट आएगा। अब एक सेंटेंस हमारा दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे WH फैमिली वाला वर्ड्स भी हम कहते हैं, जो कि जैसे वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, ठीक है, ऐसे ऐसे जो सेंटेंस हमारे हैं जो है कि वो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले WH फैमिली जो हमारी आती है वह सबसे पहले कर लेते हैं, और बाकी जो है कि इसी नियम से बनता है। पहले सबसे पहले WH फैमिली को, हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब को, फिर जो कि आगे ऑब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई नियम नहीं। आपने इस आइडेंटिफिकेशन को सबसे पहले पहचान लिया, उसके बाद जो है कि सिंपल का नियम क्या है, इंट्रोगेटिव का नियम क्या है, निगेटिव का नियम क्या है, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम क्या है, आपने जान लिया इतना। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे चलेंगे और देखेंगे कि हाँ एग्जाम्पल क्या है, और यह कैसे जो है कि एग्जाम्पल पे यह नियम जो है कि कार्य करता है, और हमारी जो है कि सेंटेंस बिल्कुल बनके तैयार होती है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह सो चुका होगा, यह बिल्कुल सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसमें ना कोई नेगेटिव है ना कोई इसमें प्रश्नवाचक है, यह बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। हमें 3 नियम याद करने, ये 3 नियम आपने याद कर लिया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा टेंस को बनाना। सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान कर लेंगे, टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। दूसरे में हम देखेंगे टेंस कौन सा है, दूसरे में देखेंगे कि वाक्य कैसा है, अर्थात सेंटेंस कैसा है।
सेंटेंस कैसा है, और तीसरे में देखेंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन, था सब्जेक्ट कैसा है ये भी ध्यान देंगे। इसमें तो एक वचन बहुवचन से नहीं मतलब होता है, केवल हमें इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ जो है कि विल ही आता है, इसमें इतना बात देखना है। तो सब्जेक्ट जो है कि हमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा, इसको इस 3 नियम को 1 2 3 यही 3 नियम है टेंस बनाने के। ये 3 नियम याद कर लिया आप लोगों ने तो बहुत ही आसानी से एक सेंटेंस को जो कि क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे बिल्कुल आसानी से। हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि टेंस कौन सा है, यही हमें पहचान करना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि चुका चुकी चुके के साथ होगा होगी हो गया, चुका होगा चुकी होगी चुके होगे, ऐसा। तो यहाँ देखेंगे पढ़ेंगे तो चुका होगा आ गया, बिल्कुल वह सो चुका होगा। हमने कहा वह सो चुका होगा, हम इसको सिंपल नियम के हिसाब से जो है कि हम बना देंगे जो हमारा नियम है। तो इसके साथ क्या आएगा, वह है, अर्थात आई और वी में से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो विल हैव आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ लगा दें ही विल हैव। अब जो है, अब देखेंगे यह सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया होगा, उसके बाद हम जोड़ते हैं वर्ब को, वर्ब को जोड़ते हैं सो, किसमें सोना होता है, स्लैप, स्लैप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब थर्ड लगता है इसमें फ्यूचर में, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लैप्ड होता है, स्लैप्ड। क्या, ही विल स्लैप्ड, यह बिल्कुल हमारा जो कि तैयार हो गया बनके। आगे ऑब्जेक्ट हम जोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अभी वैसा सेंटेंस जो है कि नहीं है, तो बस इतना ही, ही विल हैव स्लैप्ड। अब हमने बात किया प्रश्नवाचक बनाते समय हम क्या करते हैं। तो प्रश्नवाचक यहाँ पे हमने लिखा था इस टेंस का प्रश्नवाचक बनाते समय जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब को, इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेंगे, चाहे वो विल हो चाहे शैल हो। तो यहाँ पे हमारा विल है तो हम विल को सबसे पहले कर लेंगे, विल सब्जेक्ट रखेंगे, विल ही, हैव को हमने बताया था कि हैव को हमेशा जो है कि क्रिया के साथ, वर्ब के साथ जो कि जोड़ देंगे। यहाँ पे हैव को क्रिया के साथ जोड़ देंगे, हमने लिखवाया है विल ही हैव स्लेप्ट, ये हमारा प्रश्नवाचक तैयार हो गया। अब चलते हम निगेटिव की तरफ। निगेटिव क्या है, नकारात्मक बनाते समय, नकारात्मक वाक्य बनाते समय विल शैल के बाद नॉट लगाते हैं। विल शैल के बाद देखिए नॉट कैसे लग रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद हमने कहा विल हो या शैल हो, तो यहाँ पे विल है तो विल हैव, विल हैव को हमने कहा, हैव को जो है कि क्रिया के साथ जोड़ना है, तो ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, हमेशा जो है हैव जो है कि मुख्य क्रिया के साथ रहेगा। और हमने लिखवाया भी यहाँ पे कि विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, यहाँ पे नॉट जी आ गया, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि हाँ सही यहाँ पे जो है कि कार्य हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप भी बनाएंगे, एक नहीं बल्कि यह नियम पढ़ लिया तो आप हजारों हजारों टेंस बना सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो है कि ऑब्जेक्ट अपना छूट रहा है तो ऑब्जेक्ट जोड़ते चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब एक चौथा सेंटेंस हमारा है, यहाँ क्या है, यहाँ तो क्या वह नहीं सोच चुका होगा, क्या वह नहीं सोच चुका होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक प्लस निगेटिव, यहाँ क्या है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो हम इंट्रोगेटिव वाले नियम को जो कि फॉलो करके उसके बाद निगेटिव वाले को फॉलो कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया को रख देते हैं। यहाँ पे हमारा सहायक क्रिया क्या है, विल है, तो हमने विल रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे विल ही, उसके बाद नॉट हैव को जो है कि क्रिया के साथ जोड़ देंगे ऐसे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे जहां पे प्रश्नवाचक आएगा। तो विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, उसके बाद दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, हमने कहा दोहरा, यदि आप नहीं पहचान पाते हैं कि दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य क्या है तो टेंस की हमारी जो पिछली वीडियो इसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस के प्रकार जो है कि उसमें दिया गया है, सेंटेंस के प्रकार आप समझ सकते हैं। उसके बाद
WH फैमिली भी है उसमें। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं WH फैमिली क्या होता है, तो वहां पे जाके आप समझ कर जो है कि समझ सकते हैं देख के वहां पे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। वह कहाँ सो चुका है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वह प्रश्न जहां पे कर्ता और क्रिया के बीच कुछ पूछ दिया जाए, कार्य जो है कि क्या आ जाए या क्यों आ जाए, ऐसे सेंटेंस को जो है हम क्या कहते हैं, वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, दोहरा प्रश्न। जो यही WH फैमिली कहाँ, यहाँ पे वेयर WH फैमिली है, तो हमने कहा कि पांचवा नियम है जो हमारा है चौथा, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय WH फैमिली को सबसे पहले कर लेते हैं। तो WH फैमिली को हम सबसे पहले रख दे कहाँ, वेयर है, वेयर। उसके बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल है। क्या है, विल है। वेयर विल सब्जेक्ट रखेंगे ही। वेयर विल ही हैव स्लेप्ट, क्योंकि हमने बताया है कि हैव को हमेशा जो है कि मुख्य क्रिया के साथ जोड़ना, अर्थात जो है हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ ही रखना है। और एक सेंटेंस लेते हैं हम और समझेंगे कि हाँ, इसके बाद कि सैल कहाँ आता है। हम लेते हैं कि हम जा चुके होंगे, लिखते हैं यहाँ पे हम जा चुके होंगे। यहाँ पे देखते हैं, यह भी हमारा सेंटेंस है। तो हम जा चुके होंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही बात है, लेकिन हमारा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमारा टेंस तो हम पहचान लिए कि हाँ फ्यूचर परफेक्ट है, टेंस पहचान लिया। उसके बाद जो है कि वाक्य को भी हम पहचान रहे हैं कि सिंपल सा वाक्य है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिंपल का नियम लग जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम है, अर्थात वी आया है, तो वी के साथ जब फ्यूचर का हम बनाएंगे तो क्या लगता है, आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। इसमें जो है कि फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव लगता है, यहाँ पे लगा देंगे वी शैल हैव, अब जा चुके हैं, गो का गान, ऐसे बना देंगे वी शैल हैव गान, हम जा चुके होंगे। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो है, यदि वीडियो में कोई भी प्रकार की आपको परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो प्लीज कमेंट करें, इस पे जो कि एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जो कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपका जो कि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप देखें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी तरीके से जो है कि टेंस सीखना, इंग्लिश को, पूरे इंग्लिश को सीखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।